गुड मॉर्निंग बेटा। दिस इज़ योर फिफ्थ चैप्टर इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस होती है वो हमारी कहाँ पर होती है? इंडस्ट्रीज़ के अंदर होती है, जिसको हम एक तरह से सेकेंडरी एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। तो वो सारी ही जो प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू पॉसिबल होती है? हमारे इंडस्ट्रीज़ के थ्रू पॉसिबल होती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो सेकेंडरी एक्टिविटी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो क्या है, और भाई फिर इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि किस बेस पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि रॉ मटेरियल बेस पर, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड, इस तरह से हम पूरा का पूरा जो ये चैप्टर है इंडस्ट्रीज़ का वो आज पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हम जो लाइंस देखते हैं, पहले तो पिक्चर देखिए। पिक्चर में क्या दिखाया गया है? जर्नी बिगिनस, क्या यानी कि जर्नी किसकी? नीचे है पेपर मेड रिसाइकल, यानी कि जो पेपर है उसको जैसे बनाया जाता है, उसकी जो जर्नी कैसे शुरू होती है, किस तरह से पेपर बनता है। तो बेटे ऊपर देखो ये बैम्बू ट्री दिया गया है और नीचे पेपर, यानी कि जो इसकी जर्नी है ये स्टार्ट होता है बनना। तो पेपर, ये जो बैम्बू होता है इसके पेड़ को काटा जाता है, फिर इसको जो इसकी पल्प होती है उस पल्प में एक काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर होता है केमिकल का, उसके बाद जो पेपर है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक यू यूज़ फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि भाई कभी सोचा है इस बारे में कि जो नोटबुक है जिसका यूज़ आप कर रहे हैं लिखने के लिए, वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस के बाद आपके पास पहुंचती है? बेटा ऐसा नहीं है कि भाई कोई ट्री है उसके ऊपर नोटबुक्स हमें मिल जाएंगी, नहीं, इसको क्या किया गया? मैन्युफैक्चर किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, इसके लिए रॉ मटेरियल लिया, जैसे यहाँ पर ये बैम्बू है। इसके बाद है इट्स स्टार्टेड इट्स लाइफ, ये जो है यानी कि अभी हम बात करें पेपर की। एज पार्ट ऑफ अ ट्री, यानी कि इसकी जो लाइफ स्टार्ट होती है एक पेपर से शुरू होती है, ट्री से शुरू होती है। इट वॉज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल, पेड़ों को काटा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पर? पल्प मिल के अंदर। वहाँ पल्प मिल में जाने के बाद यहाँ पर होती है मैन्युफैक्चरिंग। देयर द वुड ऑफ द ट्री वाज प्रोसीड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प, वहाँ पर उस पेड़ को क्या किया जाता है? एक प्रोसेस की जाती है उसकी, और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है वुड पल्प के अंदर। द वुड पल्प वाज मिक्सड विद द केमिकल, और जो वो वुड पल्प है उसको किसके साथ मिक्स कर दिया जाता है? केमिकल के साथ। एंड फाइनली, और उसको चेंज कर दिया जाता है इनटू द पेपर बाय मशीन, मशीनों के थ्रू पेपर में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। दिस पेपर फाउंड इट वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल वाज यूज्ड टू प्रिंट द लाइन ऑन द पेजेस। इसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद इस कागज़ को यानी इस पेपर को प्रेस में ले जाया जाता है, जहाँ पर जो केमिकल होते हैं उनकी जो इंक होती है उसका यूज़ करके इसके ऊपर लाइनें लगाई जाती हैं। द पेज वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ नोटबुक, और उसके बाद बाउंड किया जाता है सारे पेजेस को। मतलब आपने देखा है ना, पिनअप होते हैं, पेजेस बंधे हुए होते हैं। पैक्ड एंड सेंड टू द मार्केट फॉर सेल, और उसके बाद उन बाउंड करके उसको पैक कर दिया जाता है और मार्केट में सेलिंग के पर्पज से भेज दिया जाता है। फाइनली इट रेज्ड योर हैंड, और फाइनली ये नोटबुक जो है बनकर आपके हाथों में आ जाती है। सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ये है सेकेंडरी एक्टिविटी, और इसको क्या, और दूसरा नाम क्या दिया गया है? मैन्युफैक्चरिंग। चेंज रॉ मटेरियल, इस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है बेटे? जो रॉ मटेरियल होता है उसको चेंज कर दिया जाता है, किसमें? इनटू प्रोडक्ट्स और मेड वैल्यू टू पीपल, यानी कि प्रोडक्ट्स में बदल दिया जाता है रॉ मटेरियल को, और ज़्यादा वैल्यूएबल बना दिया जाता है पीपल के लिए। कैसे? देखो बेटा, यहाँ बैम्बू है, यहाँ कागज़ है, ज़्यादा वैल्यूएबल कौन है? पेपर हुआ ना। तो इस तरह से एज यू हैव सीन पल्प वाज चेंज्ड, जैसा कि आपने देखा पल्प को चेंज कर दिया गया है इनटू पेपर, यानी पेपर के अंदर, एंड पेपर को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? नोटबुक में, यानी उसको बाउंड करके नोटबुक बना दिया गया है, उस पर लाइन लगा दी गई है। ये सारी प्रोसेसिंग कहाँ हुई है बेटे? सारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर हुई है।
दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी ये दोनों ही चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं दो स्टेजेस को, कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को। यानी कि सबसे पहले तो पेड़ जो ट्री था उसकी पल्प बनाई गई और बाद में पल्प से पेपर बनाया गया, पेपर से क्या बनाया गया, नोटबुक बनाई गई। तो ये क्या है, बहुत ही एक मतलब मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस दिखाई गई है कि किस तरह से एक रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम द कॉटन। जैसे कि जो पेपर है वो किससे बनता है, पल्प से बनता है, और उसी तरह जो क्लॉथ यानी कपड़ा है वो किससे बनता है बेटे, कॉटन से बनता है। हैड वैल्यू एडेड टू दैम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और इसी तरह से हर मतलब उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, ऐड होती जाती है हर एक स्टेज पर आगे जाने के बाद। यानी कि कॉटन की वो प्राइस हम नहीं देते जो प्राइस हम एक मतलब जो कपड़े की देंगे, ठीक है, कोई हम शर्ट खरीद रहे हैं, कोई हम सूट खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, वो किससे बना है, वो कॉटन से तो बना है, लेकिन क्या हम उतनी ही प्राइस कॉटन को दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कॉटन से ही क्या वो चीज़ें तो बनी है, लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग की जो लॉन्ग प्रोसेस है उसके बाद बनी है। इसके इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि इस तरह से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या हो गया बेटे, जो रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के बाद हमें जो मिला है, हैज़ मोर वैल्यू, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, एंड यूटिलिटी भी उसकी ज़्यादा होती है देन द रॉ मटेरियल देन इट मेड फ्रॉम। यानी कि जिससे वो बना है उसके कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट हमारा अभी फाइनल प्रोडक्ट बना है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि जो इंडस्ट्रीज है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ये कंसर्न करती है, किससे कंसर्न करती है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स से, एंड प्रोविजन ऑफ द सर्विस से। थस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है, कोल माइनिंग है, कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज़ है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, यानी कि स्टील इंडस्ट्रीज़ क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड, यानी कि गुड्स का बहुत सारा प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। और भाई जो कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज़ है इसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, किसका, कोल का एक्सट्रैक्शन होता है। एंड टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़, टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ क्या है, हमारी सर्विस प्रोवाइड, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, अगर हम इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन देखें तो किस बेस पर हो रहा है बेटे, यहाँ पर देखिए रॉ मटेरियल के बेस पर, साइज़ के बेस पर, एंड ऑनरशिप, इस तरह से 3 तरह से इसके क्लासिफिकेशन हो रहे हैं। अगर हम सबसे पहला क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो क्या है, सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन है रॉ मटेरियल्स, यानी रॉ मटेरियल, यानी कि जो हमारा रॉ मटेरियल है जिसको हमने प्रोसेस करना है, जिसको मैन्युफैक्चर करके हमने एक जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना है, तो रॉ मटेरियल वही होता है। तो रॉ मटेरियल में क्या क्या है, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मेराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यानी कि इन सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो जो रॉ मटेरियल लगता है वो हमें कहाँ से मिलता है। अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल based products as their raw material, food processing, vegetable oil, cotton textile, dairy products and leather industries are example of agro based industries। इसमें बताया गया है कि हमें ये सारा मटेरियल जो है, यानी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को अपना सारा ही मटेरियल कहाँ से मिलता है बेटा, एग्रीकल्चर से मिल रहा है। उसमें फूड प्रोसेसिंग हो गई, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, यानी कि ये सारी ही चीज़ें क्या हैं, हमें एग्रीकल्चर से ईज़िली प्रोवाइड हो रही हैं। चाहे डेयरी, वो उसमें वो एग्रीकल्चर में ही क्या आ जाएगा, जो हम पशुपालन होता है, ठीक है, वो भी पशु पालते हैं तो उनका जो दूध होता है वो डेयरी प्रोडक्ट बना लेते हैं। कॉटन टेक्सटाइल वही हो गया बेटे, जो कॉटन बॉल है जो हम खेतों में उगाते हैं अपनी, तो कॉटन बॉल से क्या बन जाती है हमारी कॉटन टेक्सटाइल मिल के वो काम आ जाती है। वेजिटेबल ऑयल भी वही हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गई। तो आगे आगे मिनरल मिनरल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं इस ये क्या है, आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज़, इनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है, दैट यूज़ मिनरल, यानी कि यहाँ पर इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मिनरल ओर्स है वो यूज़ होता है एज देयर रॉ मटेरियल,
यानी कि रॉ मटेरियल के तौर पर हम क्या करते हैं बेटा, मिनरल और को लेते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज, यानी कि ये जो प्रोडक्ट होते हैं, ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये फीड करती हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ को। द आयरन मेड फ्रॉम आयरन और इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि जो आयरन और क्या है, आयरन जो बनता है वो आयरन और से बनता है बेटा। आयरन और जो आयरन और जो मिट्टी पत्थर होते हैं उसी में क्या होता है, आयरन और की कुछ क्वांटिटी होती है। उस आयरन और को लेकर हम क्या बनाते हैं, अपना आयरन बनाते हैं। अब ये आयरन जो है बेटे, एक बार हमने आयरन को बना लिया तो आयरन को बनाने के बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ये आयरन भेजा जाता है। यानी कि और जितनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो बनती है, यानी कि कोई हम मशीन बनाते हैं, वो मशीन किससे बनी है, लोहे से बनी है। तो वो लोहा अब यहाँ से इस मैन्युफैक्चरिंग के बाद आयरन और के बाद आयरन बना, और वहाँ पर जाने के बाद अलग अलग मशीनरीज उससे बन रही हैं। तो इस तरह से ये क्या करती है, ये जो इंडस्ट्री है बेटा, ये फीड करती है किसको, अदर इंडस्ट्रीज़ को। और यही आयरन क्या होता है, दिस इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। ये आयरन बनने के बाद रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है, किसके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, यानी इसी आयरन से बहुत सारे फिर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। सच है हैवी, यानी कि किस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल एंड रेलवे कोचेस, यानी कि ये सारी ही जो चीज़ें हैं किससे बन रही है, हमारे आयरन से बन रही हैं। मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें है यूज़ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी, यानी कि जो समुंदर होते हैं, ओशियंस होते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, इन इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल मिलता है। इंडस्ट्रीज़ प्रोसेसिंग सी फूड, यानी कि एक तरह से ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं किसको प्रोसेस करती हैं, सी फूड को, और क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं फ़िश ऑयल को। इसी तरह के एग्जांपल क्या हैं, हमारी मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल हैं। फिर आ गया हमारा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसमें क्या हो गया, यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल। इसमें हम यूटिलाइज करते हैं, यानी फॉरेस्ट प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिक एंड फर्नीचर एंड बिल्डिंग, यानी कि इस तरह की जो, यानी कि इन इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल होता है वो बेटा हमें फॉरेस्ट से मिलता है। यानी कि चाहे वो पेपर बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ होती है, या भाई जो जिनमें हम मेडिसिन बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, या फर्नीचर बनाते हैं, या बिल्डिंग बनाते हैं। बाकी जो साइज़ बेस्ड है, यानी कि कल हम पढ़ेंगे जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उसका जो क्लासिफिकेशन होता है साइज़ के बेस पर। ठीक है, साइज़ के बेस पर उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। थैंक यू बेटा।